सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, इस चैनल का एक ही मोटिव है आप सभी लोगों को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाना। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कोई भी पार्ट मिस मत करना, बिकॉज इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप कम कैपिटल से ऑलमोस्ट 30 to 40,000 से आप कैसे ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। आपके लिए मैं इस वीडियो में एक मैजिक स्ट्रैटेजी बनाऊंगा जिसको यूज करके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि हाउ टू यूज विक्स, आपका रिस्क कितना हो सकता है अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो। तो चलते हैं अब अपनी वीडियो पे। सो गाइज, आई अज्यूम कि आपको पता होगा कि ऑप्शंस क्या होते हैं। अगर नहीं पता तो इट्स एन इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप ट्रेड कर सकते हो मार्केट में। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट, ये निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट्स का चार्ट है ये। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फॉर एन एग्जांपल, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगी, अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो आप क्या कर सकते हो, आप कॉल को बाय कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन आपके पास है, आप पुट सेल कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि यहां से मार्केट नीचे जाएगी तो आप क्या कर सकते हो, पुट बाय कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन आपके पास जो है, आप कॉल सेल कर सकते हो। सो देयर आर मेनी फैक्टर्स जिसके थ्रू आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आप सेल करो या बाय करो। सो देखते हैं वो सारे फैक्टर्स क्या है। तो गाइज, अगर आप बात करो ऑप्शंस बाइंग या सेलिंग की, विक्स कैन बी अ ग्रेट फैक्टर। ये बहुत हेल्प कर सकता है आपके डिसाइड करने में कि आप ऑप्शंस को बाय करके चलो या ऑप्शंस को आप सेल करके चलो। तो दिस इज investing.com। यहाँ पे इंडिया विक्स का चार्ट मिल सकता है आपको। तो इसका चार्ट खोलेंगे हम। सो बेसिकली अगर लेमैन लैंग्वेज में बात करें कि विक्स होती क्या है, तो विक्स इज अ इंडेक्स जो आपको बताता है कि निफ्टी एक महीने के अंदर कितना परसेंट मूवमेंट दे सकती है, ऊपर या नीचे दोनों साइड। सो जैसे कि अभी आप देख रहे होगे 24% विक्स चल रही है। सो 24% निफ्टी जो है अपने स्पॉट प्राइस से ऊपर भी जा सकती है और 24% नीचे भी आ सकती है। सो अगर आप देख रहे हो कि इंडिया जो विक्स बढ़ रही है, अगर इंडिया विक्स बढ़ रही है, सो यू कैन गो फॉर ऑप्शन सेलिंग। अगर इंडिया विक्स गिर रही है तो यू कैन गो फॉर ऑप्शन बाइंग। इसका मतलब क्या होता है कि अगर विक्स बढ़ रही है तो अनसर्टेनिटी मार्केट में बढ़ रही है और प्रीमियम भी उस हिसाब से बढ़ता है। तो जब प्रीमियम बढ़ता है तो दैट इज नॉट अ गुड टाइम, वो सही टाइम नहीं होता है बायर्स के लिए तो बाय, क्योंकि उनको वही ऑप्शंस बहुत महंगे मिल रखे होते हैं। और ये टाइम होता है सेलर्स के लिए कि वो सेल कर सकते हैं क्योंकि उनको बहुत अच्छा खासा प्रीमियम मिल रहा होता है ऑप्शंस का। जो चार्ट है इसका, ये विक्स का, ये वनडे का चार्ट है इसका। ये देखो, ये इसका वनडे का चार्ट है। तो अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींचते हैं इसकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेंड लाइन खींचते हैं, ये देखो, ये इसकी एक ट्रेंड लाइन खींची, नीचे भी हमने ट्रेंड लाइन बना देते, ये हमने एक ट्रेंड लाइन नीचे की बना दी। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये भी एक ट्रेंड लाइन बना देते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, अभी के टाइम पे जो मैं देख पा रहा हूं, ये देखो, अभी के टाइम पे जो मैं देख पा रहा हूं, जो विक्स जो है ये कंसोलिडेट कर रही है, ये एक ही लेवल पे घूमे जा रही है। ऊपर के लेवल इसका जो है 24 25 जो अभी चल रहा है, और नीचे का लेवल वही 15 या 16। सो बेसिकली अगर आप देखो, अगर विक्स 15 के नीचे आपको मिले, आपको दिखे, दैट इज द राइट टाइम फॉर बायर्स, क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि प्रीमियम बहुत कम होते हैं और जो बायर्स होते हैं उनको बहुत कम प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो वो कम प्रीमियम देके बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। बट सो गाइज, अगर आपको विक्स किसी भी टाइम 20 के लेवल के ऊपर दिखती है तो दैट इज द राइट टाइम फॉर सेलिंग। सो अभी अगर इसका चार्ट देखें हम, अगर इसका चार्ट देखें तो ये ट्रेंड लाइन बन रही है और ये इसका रेजिस्टेंस बन रहा है ऊपर, ये इसका रेजिस्टेंस बन रहा है, ये ट्रेंड लाइन बन रही है और नीचे सपोर्ट बन रहा है। तो कंसोलिडेट तो कर ही रही है। अगर ये इस लेवल से ऊपर निकलती है, इस लेवल से अगर ऊपर ये निकल जाती है, अगर ये इस लेवल से ऊपर निकलती है, ये देखो, ये लेवल से ऊपर अगर निकल जाती है तो आई एम एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू फॉल एंड मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ेगी एंड प्रीमियम भी ज्यादा मिल सकता है आप लोगों को। सो यू कैन बी अ
seller at that point of time. ये देखो ये कोविड का टाइम था जब विक्स बढ़ी थी। जब मार्केट गिरती है विक्स बढ़ती है, क्योंकि मार्केट गिरने पे ज्यादा अनसर्टेनिटी आती है मार्केट में। सो आई होप आपको विक्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो अब चलते हैं अब अपने अगले कॉन्सेप्ट पे। गाइस बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि अगर मार्केट में हमें एंट्री लेनी है तो हमें कितने कैपिटल की जरूरत है। सो अगर आप कैश में बाय करना चाहते हो, अगर आप कैश में ही डील करना चाहते हो स्टार्टिंग में, तो आप कैपिटल की इतनी ज्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप सीखने के लिए कर रहे हो तो आप 5 से 10 हजार भी रख सकते हो और कोई लिमिट नहीं है कैश में बाय करने की। आज ये वीडियो हम ऑप्शंस के बारे में बना रहे हैं, तो मैं खाली आपको ऑप्शंस के बारे में ही बताऊंगा कि ऑप्शंस में कितना पैसा लगता है ट्रेड करने में, अगर आप बाय करो और अगर आप सेल करो। तो चलते हैं जीरोधा की वेबसाइट पे। यहाँ पे हम लिखेंगे जीरोधा मार्जिन, ये आ गया कैलकुलेटर। सो यहाँ पे एनएफ सेलेक्टेड है, ये यहाँ पे हम चूज करेंगे आईटीसी। अभी मैंने रीसेंट ट्रेड लिया था आईटीसी में। तो चलते हैं अब इसकी सेल पे, कि अगर हम इसकी सेल करें, फ्यूचर नहीं ऑप्शंस यहाँ सेलेक्ट करेंगे हम। यहाँ स्ट्राइक प्राइस कर देंगे, अभी 217 कुछ पे चल रहा है। तो 217.50 वाली अगर हम इसकी कॉल सेल कर रहे हैं तो हमें कितना पैसा लगेगा। सो गाइस टोटल मार्जिन जो हमें चाहिए होगा वो है 1,56,655 रुपीज। ठीक है, इतना टोटल मार्जिन हमारा लगेगा कॉल सेल करने में। कॉल और पुट सेल करने में सिमिलर मार्जिन लगता है। यही अगर हम पुट करें, ये देखो इसकी कॉल की जगह पुट हम यही सेलेक्ट कर ले 2017.50 की, तो हमें कितना मार्जिन चाहिए होगा। 1,56,000 था ये। सो ये देखो यहाँ पर आ गई पुट 1,51,055 रुपीज। सो ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए के करीब आपको चाहिए अगर आप ऑप्शंस को सेल कर रहे हो। ठीक है, और अगर हम बात करें कि हम ऑप्शंस को बाय करना है तो हमें कितना कैपिटल लगेगा, तो एनएससी की वेबसाइट पे चलते हैं। ये एनएससी की वेबसाइट है, यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम चूज करते हैं आईटीसी। जनवरी एक्सपायरी डेट, मतलब लास्ट थर्सडे जो होता है वो एक्सपायरी डे होता है। कॉल सेलेक्ट, स्ट्राइक प्राइस हम सेलेक्ट कर लेते हैं 21750, गेट डेटा करते। तो 7.40 रुपीज की इसका एक वो आएगा, क्या बोलते हैं लॉट का, वो 3200 का इसका लॉट है। तो 3200 इंटू 7.40 हम कर लेंगे, उतना हमारा कैपिटल लगेगा टू बाय अ ऑप्शन। ओके, सो 3200 इंटू 7 अगर हम कर ले तो मोटा मोटा ये कितना बैठ रहा है, 30 हजार के हिसाब किताब मान लो, 30-40 हजार पे। सो मोटा मोटा हिसाब किताब लगाओगे तो अगर आप 50 हजार रुपये आपको चाहिए अगर आप ऑप्शंस को बाय करते हो, और 1.5 से 2 लाख रुपए आपको चाहिए अगर आप ऑप्शंस को सेल करते हो। ठीक है, सो गाइज अगर आप ऑप्शंस को बाय करके चल रहे हो तो जो आपका लॉस होता है वो है लिमिटेड लॉस होता है। जो भी आप प्रीमियम पे कर रहे हो अगेंस्ट बाइंग दैट कॉल और पुट, वही आपका लॉस है। ऑन द अदर हैंड अगर आप बात करो कॉल और या पुट सेल की, तो आपको लॉस जो हो सकता है वो अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। सो कॉल ऑप्शंस बाय करने में जो आपको लॉस है वो है लिमिटेड, जो ऑप्शन सेल करने में आपका लॉस है वो है अनलिमिटेड। और अगर आप प्रॉफिट की बात करो, अगर आप प्रॉफिट की बात करो, अगर आप ऑप्शंस को बाय करके चल रहे हो तो आपका जो प्रॉफिट है वो है अनलिमिटेड, और अगर आप ऑप्शंस सेल करके चल रहे हो उसमें जो आपको प्रॉफिट है वो है लिमिटेड। ठीक, सो गाइस ये तो बात हुई हमें क्या करना है। सो अब देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू हमें क्या करना चाहिए। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि इस पार्ट में आपको पता चलेगा कि आपका पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा मार्केट को लेके, और आप आई एम श्योर दैट कि अगर आप ये सब यूज करोगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जरूर बन सकते हो। तो चलते हैं अपने चार्ट पे। तो गाइस ये मैंने आपके लिए एक स्क्रीनशॉट खींच के रखा था। ये सिप्ला का चार्ट है, और इसने देखो यहाँ से ये रेजिस्ट करता था, ये ऊपर नहीं जाता था, यहाँ से दोबारा रेजिस्ट करा इसने, ऊपर नहीं गया, यहाँ से तीसरी बारी में इसने ब्रेकआउट दे दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद
23 को इसने ब्रेकआउट दिया था, और उसके बाद ये देखो 1 2 3 4 5 6 8 1 को 8 जनवरी को तक जब मैंने चार्ट देखा था, ये देखो जब ये कैंडल जो दिख रही है आपको यहाँ पे, यहाँ तक मैंने चार्ट देखा था और ऑब्जर्व करा था कि हमको बाइंग करनी चाहिए या तो सेलिंग करनी चाहिए। अगर हमने प्राइस एंड एक्शन पैटर्न पकड़ के यहाँ पे हमने कॉल बाय करी थी तो क्या होता, और कॉल सेल करी थी तो क्या होता। सो गाइस ये एनएससी की वेबसाइट है, और यहाँ पे देखते हैं अगर हमने कॉल इसकी बाय करी होती 28 जनवरी की बाई करी होती है, उस समय देखते हैं इसका प्राइस क्या चल रहा था। अराउंड 820 रुपए इसका प्राइस चल रहा था। तो 820 वाली अगर हम कॉल बाय करते इसकी, तो उसका डेटा निकालते हैं, हम हिस्ट्री में जाते हैं और लास्ट 3 महीने की निकाल लेते हैं। ये 3 महीने की निकाल ली, ठीक है। ये क्या होता है, ये रोज रोज का बताता है कि हाई क्या था, ओपन क्या था, लो क्या था, क्लोज क्या था। जो ये कॉल हमने बाय करी थी उसका अगर हम बाय करते तो 820 पे बाय करी, 23/12 की ये डेट है। 23/12 को देखते हैं, 23 दिसंबर। अगर ये हम कॉल बाय करते तो ये हमें हाई पे मिलती, क्योंकि हम डे एंड में इसको बाय करते। तो इसका हाई क्या है 43 रुपीज, 44 रुपीज, ठीक है। ये रहा इसका हाई 44 रुपीज के करीब मान लो हमने ये कॉल बाय करी थी 23 दिसंबर को। अब चलते 8 जनवरी को। ये स्टॉक ने देखो क्या करा, ये स्टॉक ऊपर भी गया, वहां जाके ये आगे बढ़ा नहीं, उसी पोजीशन पे रुक गया, उसी जगह पे रुक गया, और वहां पे ये कंसोलिडेट करने लगा। आपका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होता क्योंकि वो लाइन से नीचे नहीं आया था। ये देखो अगर आप कहाँ कटते, अगर इस लाइन से नीचे आता, ये लाइन से अगर नीचे आता तो ही आप पोजीशन अपनी एग्जिट करते, पर इस लाइन से भी नीचे नहीं आया, और आपका मतलब ब्रेक जो ये ब्रेकआउट इसने दिया, ये सही ब्रेकआउट था, पर इसने मूव नहीं दिया। इसको जितना बढ़ना था वो इस हिसाब से बढ़ा नहीं, वहां पर इसने कंसोलिडेट करा। सो 8 जनवरी को देखते हैं। 8 जनवरी एरी, ये देखो ये 8 जनवरी एरी, ठीक है। अगर आप इसकी कॉल बाय जो आपने करी थी उसका प्राइस देखते कि क्या था, हाई प्राइस देखते कि क्या था 44.80 रुपीज, ठीक है। आप समझ रहे हो, आप 23 को आपने बाय करी, 23 को आपने बाय करी तो 43, ठीक है, 43 और 43, मतलब कोई मूव नहीं दी। 8 दिन 10 दिन हो गए, कोई मूव नहीं दी, स्टॉक ने ऊपर नहीं बढ़ा, स्टॉक कुछ नहीं करा, और इसकी कॉल ने भी कोई मूव नहीं दी, ठीक है। अब ये देखो यहां पे इसका लो क्या था, इसी दिन का लो 8 तारीख को क्या था इस कॉल का। 8 तारीख को अगर इसका लो देखोगे आप स्टॉक का तो 33.55, ऑल्दो ये उसी प्राइस पे खड़ी थी जिस प्राइस पे आपने बाय करी थी इसको, पर इसका प्राइस देखो लो कहां तक चले गया था 33.55। तो ये सारा क्या था, ये सारा था टाइम वैल्यू 23 दिसंबर से लेके 8 जनवरी तक जो ये एक जोन में घूमा, उसका ये टाइम वैल्यू था। ऑल्दो ये आपके लेवल से ऊपर था, पर जब भी आपको कोई फायदा नहीं हुआ इस चीज में कॉल बाय करने में। सो गाइस अब चलते हैं, अब देखते हैं कि अगर हम इसकी सिप्ला की 28 जनवरी एक्सपायरी डेट पुट को सेल करते, सेम पुट 820, 820 पे ही था, 820 की ही पुट सेल करते जब वो ऊपर निकला था। जैसे कि मैंने अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था, वी कैन डू 2 थिंग्स, ईदर वी कैन बाय अ कॉल और वी कैन सेल अ पुट। सो हम पुट अब सेल कर रहे हैं, पहले हमने कॉल बाय करके एग्जांपल देखा, अब पुट सेल वाला एग्जांपल देखते हैं। अगर हम पुट सेल करते तो हमारा क्या होता। तो ये पुट थी इसकी, इसका देख लेते हैं, हिस्ट्री में चलते हैं, इसकी 3 महीने का इसका भी डेटा निकाल लेते हैं। 23 तारीख को ये देखो 23 दिसंबर को अगर हम ये पुट सेल करते तो हमें कितने प्राइस पे मिलती, डे लो पे मिलती, 34 रुपीज इसका डे लो था उस दिन का, 34 पे मिलती, ठीक है। ये रहा 34 डे लो पे, और ऑल्दो ये स्टॉक ने कोई भी मूवमेंट नहीं दी, कंसोलिडेट कर रहा था, ठीक है। आप 8 जनवरी को देखते हैं, 8 जनवरी को ये कहां तक चली गई थी। 8 जनवरी को देखो इसका हाई क्या था 22.10, और इसका लो क्या था 14.70, 14.70 और
ये 23 को देख लो 34, ऑल्दो कि स्टॉक ने कोई मूवमेंट नहीं दी, पर एक साइड आपने जहां पे कॉल बाय करी थी वहां पे सिर्फ आपके कुछ रुपए आ ही नहीं रहे थे, ऑल्दो जा ही रहे थे। और यहाँ पे अगर आप 8 जनवरी को देखोगे, जो पुट आपने 34 रुपए की सेल करी थी वो कितने तक की चली गई थी, 14 रुपए की। ठीक है, 14 भी छोड़ो, 22 भी मान लो, तो 34 माइनस 22, 12 रुपए आप प्रॉफिट में होते अगर आपने पुट सेल करी होती। और ये सिर्फ क्या था, ये सारा क्या था, टाइम वैल्यू। ठीक है, सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कॉल बाइंग एंड कॉल सेलिंग। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। ज्यादातर लोग जो है मार्केट में 95% जो लोग हैं मार्केट में वो लॉस क्यों करते हैं, वो इसी चक्कर में लॉस करते हैं क्योंकि वो कॉल या आई मीन ऑप्शंस को बाय करके चलते। ऑन द अदर हैंड जो 5% लोग हैं वो प्रॉफिट में क्यों रहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखोगे कोई भी चार्ट को, निफ्टी के चार्ट को देखो, अगर आप कोई भी स्टॉक के चार्ट को देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टॉक्स या निफ्टी कंसोलिडेट करती है। तो जो कंसोलिडेशन का टाइम होता है, जो टाइम पीरियड वहां पे निकल रहा होता है, टाइम पीरियड जो निकल रहा होता है, उसको आप अपने फेवर में कैसे कर सकते हो गाइस। सो दिस इज द ओनली वे, आप ऑप्शंस को सेल करके अपने फेवर में उसको कर सकते हो। आई नो कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऑप्शन सेलिंग में बहुत ज्यादा कैपिटल लगता है, जैसा कि मैंने अपनी स्टार्टिंग में बताया था, इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया रखा है कि ऑप्शन सेलिंग को करने में अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आपको 1.5 लाख से 2 लाख रुपए के बीच में चाहिए। वहीं आप अगर ऑप्शन बाय करके चलते हो तो 30 से 50 हजार रुपए में भी आपका काम हो सकता है। पर अगर मैं आपको एक मैजिक स्ट्रैटेजी बताऊं जिससे आप उतने ही अमाउंट में कॉल बाइंग या ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन बाइंग के अमाउंट में ही आप ऑप्शन सेल भी कर सकते हो और टाइम वैल्यू भी अपने फेवर में ले सकते हो। तो चलते देखते वो स्ट्रैटेजी क्या है। तो गाइस स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था कि नेकेड कॉल सेल करने में कितना पैसा लगता है। तो आपको कॉल सेलिंग में मैंने आपको बताया था कि आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है 1,50,000 से लेके 2 लाख रुपए के बीच में। मैंने आपको कॉल सेल करके भी दिखाई थी, आईटीसी की ये कॉल है, 217.50 की कॉल सेल करके दिखाई थी कि आप वो कॉल कितने में सेल हो सकती है। तो 1,56,000 रुपीज लग रहे थे। पर आई नो कि अगर हमें टाइम वैल्यू भी अपने फेवर में करनी है तो हम कॉल बाय करके तो वो कर नहीं सकते, डेफिनेटली नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेलिंग ही करनी पड़ेगी। आई नो बहुत लोगों के पास इतना मार्जिन नहीं होता कि वो कॉल सेल कर पाए। तो हम उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम ये देखो अभी 1,56,000 दिख रहा है, मैजिक देखना गाइस अभी। सो हम 2,20,000 वाली एक कॉल बाय कर लेंगे। तो मार्जिन देखो कितना लग रहा है गाइस। अब आपकी सेलिंग की सेलिंग हो गई और आपने सेलिंग करी तो, और उसके बाद मार्जिन देखो कितना लग रहा है 32,000 रुपीज में। 32,000 रुपीज में जितना आपका बाइंग का प्राइस लग रहा था, जितने में आपकी कॉल बाय हो रही थी, उतने में ही कॉल आपकी सेल भी हो सकती है गाइस। तो इसमें क्या है कि आपने देखो एक तो हेज कर लिया, आपका लिमिटेड लॉस हो गया, लॉस लिमिट कर लिया आपने, लॉस पे अपने लिमिट लगा ली। सेकंड थिंग आपने क्या करा, आपने टाइम वैल्यू भी अपने फेवर में ले ली। अगर स्टॉक मूवमेंट देता है आपकी डायरेक्शन में तो वेल एंड गुड, आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अगर नहीं भी देता, अगर कंसोलिडेट भी करता है एक जगह, तो भी आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा क्योंकि वहां से आपकी टाइम वैल्यू आनी शुरू हो जाएगी। सो अगर आप ये सब चीजें यूज करनी शुरू कर दो अपनी ट्रेडिंग में, तो आई एम श्योर कि आप अपना जो लॉस है वो बचा पाओगे और यू कैन बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो and please do like and subscribe. So thank you guys, thank you for watching this video. Have a wonderful day. Bye bye.